पैटर्न इन चीफ एंड फाउंडर प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन फराजुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। फराज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फराज साहब, वॉइस ऑफ रियल्टर हमने जो है वो स्टार्ट किया है और ये एक ट्रू वॉइस है रियल्टर्स की। किस तरह से आप अपने किन लफ्ज़ों में इज़हार ख्याल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और बात यह है कि मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो है वो इतना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर काम शुरू किया है। देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी इस वक्त मजबूरी है ना, वो ये है कि हमारे जो रियल्टर्स भाई हैं वो आपस में एक तो कनेक्ट नहीं है, ठीक है। उनको कनेक्ट करवाया आप लोगों ने सबसे पहले इसके ज़रिए से, और प्लस ये कि लोगों को ज़्यादा बेहतर पता लगेगा, अवेयरनेस होगी इससे कि हमें किस प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए और किस प्रॉपर्टी की तरफ नहीं जाना चाहिए। मज़ीद अज़ा इससे मैं समझता हूँ मज़ीद बूस्टअप आएगा, लोग प्रॉपर्टी के बिज़नेस में इन होंगे। लोगों के यहाँ देखिए, बेरोज़गारी के साथ साथ यहाँ पे लोगों के पास घर भी बहुत कम है, ठीक है ना। तो लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर हमें अपना फोकस रखना चाहिए कि किस तरह से हम कम मालियत के अंदर लोगों को अपने घर दें। और उसके साथ साथ रियल्टर्स को ये फोकस करना चाहिए कि जी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट लेने वाले बिल्डर्स हैं या माफियाज़ हैं, कि जो प्रॉफिट मेकिंग माफियाज़ हैं, उनको कहे कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट लेके आएँ कि जी जिसके अंदर लोगों का भला हो, ठीक है ना। तो इसकी चीज़ की तरफ जो है वो आप फोकस करें, ताकि ये कि मैं समझता हूँ कि रियल्टर्स के फोरम के ऊपर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप के हवाले से भी, कोरंगी एसोसिएशन के हवाले से भी, आबाद के क्योंकि हम फाउंडर मेंबर हैं उसके हवाले से भी आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वॉइस भी बनेंगे और आप जो है वो यकीनन एक अच्छा काम करके देंगे। अच्छा फराजुर रहमान साहब, ये भी बताइएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी भी रखता है, क्योंकि इससे जो है वो को इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो 70 से ज़ायद को इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी मुंसलिक हैं। आप माशाल्लाह काठी के भी प्रेसिडेंट हैं और आपका एक विजन है, तो आप हमें कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से हम वॉइस ऑफ रियल्टर्स में जो है वो रियल्टर्स की आवाज़ को आगे लेके जाएँ, या क्या आप समझते हैं कि हमें किन खतूत पे चलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो रियल्टर्स को ये चाहिए, लेकिन बड़े रियल्टर्स भी मौजूद हैं, उन्हें चाहिए वो इंडस्ट्री से अपनी लिंकेज बढ़ाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि वो सिर्फ इंडस्ट्री को इस तरह देख रहे होते हैं जैसे हम भूख के वक्त मुर्गी को देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ ख़त्म करें, देखें कि इंडस्ट्री वाले कितना सेक्रीफाइस करके, कितनी मेहनत करके वो पैसा बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चाहिए मेरे हिसाब से कि इस वक्त जो है वो रियल्टर्स को किस किस इंडस्ट्री के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरह से वो हमारा साथ बन सकते हैं, हम उनका साथ बन सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ जो है टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र हो, एक दूसरे के साथ बिज़नेस बढ़े, और उसके अलावा ये कि आपकी जो है अपीयरेंस वहाँ हो, हमारी अपीयरेंस आपके साथ हो। तो दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ कि विन विन सिचुएशन होगी। यानी आप समझते हैं कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें एक बूम जो है वो ड्यू है और वो बूम आना चाहिए, और वो बूम जो है वो आप हम सब मिल के लाएंगे। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का जो मेन मकसद है ना, वो मेन मकसद यही है कि तमाम तर जो स्टेक होल्डर हैं हमारे पाकिस्तान के, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे उसमें जो है वो फ़ौजी भाई हों हमारे, चाहे हमारे जो है वो कपड़े वाले हों, जूते वाले हों, ठीक है ना। मतलब ये कि हमने फ़र्क नहीं रखा कि जी कौन हमारा मेंबर बनेगा। हमारे मेंबर हर वो शख्स बनेगा जो आगे बढ़ना चाहता है, इकनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर क्योंकि 72 इंडस्ट्रीज़ के साथ वैसे ही अलाइड है और उसकी वजह से 72 अलाइड इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, तो लिहाजा वो हमारा सेक्टर है, हमसे जुड़ा हुआ है, तो हम उसको भी अपने साथ लेके चलेंगे। बल्कि आपको शायद बहुत अच्छी तरह पता होगा कि हमारी रियल एस्टेट की कमेटी अलग बनी हुई है, जिसे शाह साहब हेड करते हैं ऑल पाकिस्तान बेसिस पे, और रहमान साहब हेड कर रहे हैं कराची बेसिस पे, और इंशाल्लाह इस कनेक्शन को हम और बढ़ा के रखेंगे। बहुत शुक्रिया फराजुर रहमान साहब। फराजुर रहमान साहब पैटर्न इन चीफ और फाउंडर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के, और यही कह रहे थे कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसके अंदर जो बूम है वो ड्यू है, आगे बढ़ना चाहिए और रियल्टर्स की आवाज़ बनना चाहिए। और उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया और हमें मुबारकबाद भी दी वॉइस ऑफ रियल्टर्स जैसे चैनल को शुरू करने पर। बहुत शुक्रिया।